नमः संस्कृताय मित्रों। मैं रजनीकांत आप सभी के सामने आज एक नई पुस्तक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। संस्कृत की एक अनोखी बात रही है, संस्कृत की नहीं अपितु भारतीय संस्कृति की एक अनोखी बात रही है कि भारतीय संस्कृति में जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर की स्तुति करते हैं। आपने अपने व्यवहारिक काल में जीवन में देखा होगा कि जब भी हम किसी घर को बनाते हैं और उसमें जब रहने जाते हैं तो सबसे पहले गृह प्रवेश करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं। किसी नए वाहन का कोई खरीदते हैं तो उसे चलाने से पहले भी हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। ठीक उसी तरह जो संस्कृत है वो देवल भाषा है, देव वाली संस्कृत है, कहा भी गया देव वाली संस्कृतम। तो संस्कृत में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं तो साहित्य लिखने से पहले हर साहित्य में मंगलाचरण दिया होता है। मंगलाचरण का तात्पर्य है ईश्वर की स्तुति या मंगल कामना करना, मंगल आचरण करना। तो जो नीतीश तक है भर्तृहरि जी मंगलाचरण में क्या लिखते हैं, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, तो श्लोक के माध्यम से मंगलाचरण करते हैं। तो पढ़ते हैं श्लोक को। श्लोक क्या है? धिक्कालादिवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। ये मित्रों श्लोक था। अब इसके नीचे जो आते हैं ये है अनव्यय। अनव्यय का अर्थ होता है सही क्रम। जब हम श्लोक पढ़ रहे थे उसमें सभी शब्दों को लयबद्ध करने के लिए, एक छंद बनाने के लिए, अलंकृत करने के लिए शब्दों को अलग जगह से कहीं कहीं रखकर छंदबद्ध किया गया था। किंतु अनव्यय में हम लोग क्या करते हैं, इस अनव्यय में हम लोग सभी शब्दों को उसके उचित स्थान पर रख के सही से अनुवादित करते हैं। तो इस संस्कृत में इसका अनव्यय देखें तो कहा गया है दिक दिशा, दिक दिक मतलब दिशा, काल मतलब समय, वच्छिन्न यानी कि जो दिशा और काल से परिमित नहीं है, बंधे हुए नहीं है। अनंत जो अनंत है, जो कभी अंत नहीं हो सकता। त्रिमूर्तये, त्रिमूर्त अर्थात तीनों मूर्ति। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। स्वानुभूते कमानाय, जिनको स्वानुभूति है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो खुद की अनुभूति हो गई है, अपनी अनुभूति से जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना किया है, ऐसे परमात्मा शांताय जो शांत चित्त है उनको नमः, नमः मतलब नमस्कार। किसको नमस्कार कर रहे हैं आप कभी? तो ऐसे भगवान उस ब्रह्मा को नमस्कार कर रहे हैं जो दिशा से काल से घिरे हुए नहीं है, बंधे हुए नहीं है, जो अनंत है, चैतन्य स्वरूप है और जिनको स्वानुभूति है, खुद की अनुभूति है, ऐसे परम परमेश्वर की स्तुति वंदना यहाँ कवि कर रहे हैं। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो हिंदी में क्या अर्थ है? तो हिंदी में अर्थ है दिशा और काल से अनवच्छिन्न अर्थात परिमित न किए गए। यानी ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ जिसे दिशा और काल परिमित न किया हो, मतलब से दिशा, दसों दिशाएं बांधी ना हो, काल चारों काल में, वो तीनों काल में वो बंधे हुए न हो, ऐसे अनंत जो अनंत है, जिनका अंत कभी अंत नहीं हो सकता, चैतन्य स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप है, स्वानुभूति गम्य जिनको स्वानुभूति हो गई है, ऐसे ज्योति स्वरूप, ऐसे ज्योति स्वरूप ब्रह्मा को नमस्कार है। तो यहाँ उस ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। धन्यवाद मित्रों। इस तरह हमारा पहला श्लोक संपूर्ण हुआ। अब दूसरा श्लोक है, यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता सा अप्यन्यम् इच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितप्यते काचिद् अन्या
धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इस श्लोक का अर्थ है, इसका अनवय पढ़ते हैं। देखिए अनवय में क्या लिखा है, याम सततम चिंतयामि, जिसकी, या मतलब जिसकी सततम हमेशा, चिंतयामि चिंतन करता हूँ, जिसकी मैं सदैव चिंतन करता हूँ। याम सततम चिंतयामि, सा अब आप भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, पता होना चाहिए कि जो सा है वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सा मतलब वह स्त्री, मई विरक्ता, मुझसे, मैं मतलब मुझसे विरक्त है, मुझसे दूर जा रही है, मुझसे विरक्त है। सा अपि अन्यम जन्म इच्छति, सा अपि अन्यम जन्म इच्छति, वह भी, यहाँ संधि है, सा अपि वह भी, अन्यम अन्य, जन्म जन यानी मनुष्य, पुरुष, इच्छति चाहती है, यानी जिससे मैं प्रेम करता हूँ वह स्त्री मेरे से विरक्त है। और वह स्त्री जो है बस मेरे से विरक्त नहीं है, वो दूसरे पुरुष का गामी है, दूसरे पुरुष को चाहती है। फिर आगे क्या कहता है, सह जनो अन्य सख्ता, और वह पुरुष जिससे वह स्त्री प्रेम करती है, वह पुरुष से अन्य आसक्ता, किसी और पे आसक्त है, किसी और से प्रेम करता है। अस्मत् कृते च काचिद अन्या परितप्यति, और जिस स्त्री से वह पुरुष प्रेम करता है, वह स्त्री भी मेरे लिए, किसकी, अस्मत् कृते, मेरे लिए, परितप्यति, मेरे लिए तपस्या कर रही है, मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, या फिर मुझसे ही प्रेम करती है। फिर क्या कहा है, ताम तम च मदनम च, ताम च तम च, ताम मतलब वह स्त्री, ताम च मतलब वह स्त्री, तम च वह पुरुष, मदनम च, मदनम का अर्थ है कामदेव, तो वह स्त्री जिससे मैं प्रेम करता हूँ, तम च वह पुरुष जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वह स्त्री जिससे प्रेम करती है, वह पुरुष, मदनम च मतलब कामदेव, माम च, इमाम च माम च, इमाम च मतलब वह स्त्री जो मुझसे प्रेम करती है, और माम च मतलब मुझको धिक्कार है, धिक्कार है। यह दूसरे श्लोक का अनव्य था। अब इसका हिंदी में यदि अर्थ देखें तो क्या है, जिस स्त्री का मैं अहोरात्र चिंतन करता हूँ, जिस स्त्री को मैं सदैव चिंतन करता हूँ, वह मुझसे विमुख है, वह मुझसे दूर है, वह भी दूसरे पुरुष को चाहती है, और वह स्त्री जो है जिसे मैं प्रेम करता हूँ, वह दूसरे से प्रेम करती है। उसका अभिष्ट वह पुरुष भी किसी अन्य स्त्री पर आसक्त है, और जिससे वह स्त्री प्रेम करती है, पर वह पुरुष भी किसी और स्त्री पर आसक्त है, किसी और स्त्री से प्रेम करता है। तथा मेरे लिए कोई अन्य स्त्री अनुरक्त है, और मेरे पर कोई अन्य स्त्री जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो नहीं, उससे छोटी कोई और स्त्री मुझ पे अनुरक्त है, मुझसे प्यार करती है। अतः उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, मेरे में अनुक्त इस स्त्री को तथा मुझे धिक्कार है। इस तरह हमारा दूसरा श्लोक समाप्त हो गया मित्रों। अब सभी धन्यवाद।